औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेसन पर जाने से पहले एक या दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब मैंने लेसन दिया था, प्रोबेबली इट वाज ऑन परहैप्स ऑन सैटरडे, क्योंकि कल तो संडे थी। उसमें उसको मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया था। उसमें एक कमेंट आया था कि मैं अपना टीएलएम थोड़ा चेंज करूं। टीएलएम के सिलसिले में कि इस बोर्ड को रखने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स इस्तेमाल किया था, तो किसी ने लिखा था तो इसको चेंज करो। तो उनके लिए ये रिप्लाई है कि इन क्लासेस में जो भी कोई चीज मैसर होती है उसको हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमारे घर में इस बोर्ड को सहारा देने के लिए बिल्कुल उसी शेप का इजल हो जैसे हमें स्कूल में होता है। बहरहाल टाइम जाया किए बगैर क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में एक सर्कल है और इस सर्कल के दो डायमीटर दिए गए हैं। एक ये AB और दूसरा ये CD। ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर और ओ पर बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या किया है इसने, इस साइड में CD जो है ये तो डायमीटर है एक और सर्कल का, एक और सर्कल इसने खींचा है जो बाहर वाले सर्कल को यहां C पर टच भी करता है। दैट मीन CO का हाफ जो है वो इसका रेडियस होगा। इसको इसने शेडेड बनाया है इस अंदर वाले सर्कल, और साथ ही साथ BD और AD दो बराबर कॉर्ड्स हैं इस सर्कल के। इस तरह इस सर्कल में ये दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट बनाता है, एक ये और तीसरा हो गया ये दूसरा, ये दो, इनको भी इसने शेडेड बनाया है। ये कहता है कि AO यानी जो इस बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन ए बिट लेंथी भी है लेकिन आसान है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी तरह इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया सेमी सर्कल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमें इन दो सेगमेंट्स का एरिया निकल आएगा। उसके बाद ये इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि इसका रेडियस तो पता ही है, CO अगर बड़े सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो इस छोटे सर्कल का रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। इसका भी एरिया निकालेंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का पूरा एरिया मिलेगा। तो आइए हम क्या करें, सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल का एरिया आप लोगों को पता है, आपने देखा भी है पिछले क्वेश्चन में, 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। अगर बिगर सर्कल भी कहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बिगर सर्कल जो है वो है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर
एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, अगर हम इसको सेक्टर भी मानेंगे तो 90/180 आएगा, पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का दूसरे तरीके से 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर भी है, 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 ऑफ पाई 22/7, रेडियस स्क्वायर मीन्स 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ये 7 और ये 7 ये खत्म हो जाएगा। 2 1 is 2, 2 11s are 22, 11 7s are 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेवन यानी इस सेमी सर्कल का ABD जो है, इसका एरिया जो है ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ABD। ABD में पहले ही बता दिया, अगर हम इसमें AB को बेस ले लेंगे तो DO इस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहता है कि इस सर्कल के दोनों डायमीटर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर वैसे करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 ऑफ बेस अगर हम ले लेंगे AB, तो इस पर अल्टीट्यूड है DO, 1/2 ऑफ AB। अब कितना होगा, A से O तक 7 सेंटीमीटर है, ये इसका रेडियस है, और AB जो है ये इसका डायमीटर है, इसलिए हम डायमीटर के बदले यहां पर 14 सेंटीमीटर, रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर जो होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर्स into DO is 7 centimeters. 2 1s is 2, 2 7s are 14, 7 7s are 49 centimeter square. सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इन दो सेगमेंट्स का जिनको इसने शेडेड बनाया है, पहले इनका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें पूरे सेमी सर्कल से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट्स, ये दो सेगमेंट जो हैं ये शेडेड से बनाए हैं, इसलिए पहले इनका एरिया हम निकालेंगे। सेमी सर्कल का पूरा एरिया जो था वो था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे वो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या मिलता है हमें, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 28 जो है ये इन दो सेगमेंट्स का एरिया है, एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट, ये दोनों शेडेड हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अंदर वाला सर्कल जो है ये भी पूरा शेडेड है, इसलिए हम इसका भी एरिया निकालेंगे। सबसे पहले इसका रेडियस अगर देखेंगे C से O तक तो 7 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर इस छोटे सर्कल का 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगा 3.5। रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर जो इसके अंदर है, बड़े सर्कल के अंदर इनर सर्कल जो है वो है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर 7 नहीं है बल्कि 7/2 सेंटीमीटर्स, दैट इज 3.5। तो आगे देखेंगे इसका एरिया जो है, हो सकता है ये नीचे उसमें फ्रेम में नहीं आएगा, थोड़ा हम इसको रब करते हैं। तो उसका एरिया आएगा, रेडियस मैंने बोला 3.5, 35 नहीं है 3.5 है। एरिया फिर होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आपको पता है 22/7, रेडियस स्क्वायर मीन्स
3.5 centimeters into 3.5 centimeters. 7 1 is 7, 7.5 are 3.5. 22 into 0.5 means 11 into 3.5. 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इनर सर्कल जो हमारा था, जो अभी आप लोगों ने देखा, उसका एरिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर मैं आपको एक और भी थोड़ा यहां पर क्लियर करा दूं। अगर हम 11 3s मानेंगे तो 33 है। 11 इंटू 0.5 यानी 11 का हाफ जो है वो है 5.5। 33 और 5.5 वही बनता है 38.5। देयरफॉर एरिया ऑफ एंटायर शेडेड पोर्शन, एंटायर शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का पूरा एरिया, पूरे शेडेड एरिया का पोर्शन क्या होगा? एक तो वो सेगमेंट जो दो थे उनका एरिया हमें मिला था 28 centimeter square, and this area of the inner circle, which is also shaded, is 38.5 centimeter square. So we will get 0.5 here. 8 and 8 are 16. 2 and 3 are 5. 5 and carry 1 is 6. 66.5 centimeter square is the area of the whole your entire shaded portion. Thank you for watching. For any query, please come to the comments.